सलवात बुलंदा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मुंतखबीन अल-मुंतजबीन व लअनल्लाहु अला आदाइहिम अजमईन मिन यौमि अदावतिहिम इला यौमिद्दीन। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नाऊद अलियम मज़हरल अजाब तजिदहु औनन लक फिन नवाहिब कुल्लु हम्मिन व गम्मिन सयंजली बेअलियम 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 बेअली सलवात और 100 बार ले गई मुझे बाजार मुफलिसी। अच्छा 100 बार ले गई मुझे बाजार मुफलिसी, हर बार मैंने अपना अकीदा क्या बात है, अकीदा बचा दिया। वाह वाह। तो पड़ी थी फकत अपनी हिफाजत के लिए। नादे अली ने पूरा इलाका बचा लिया। एक पुत्र गामू जोगी दादा ठक्कू नाम बिस्मिल्लाह। आगे है नहीं जगह, आप लोग आगे आओ। मलिक साहब तकलीफ नहीं करते? अच्छा चलो ठीक है, टोला का एक पुत्र गामू जोगी दास बिस्मिल्लाह। या ठक्कू नाम रखाया, उस खास हराम दे जाया दा एक टब्बर नार रलाया। थोड़ा थोड़ा एक एक कदम के हो, एक एक कदम। या शिया कौम विच रौला पाया, मेहरबानी ताया सारी खलकत थोड़ा बेटा, एक कदम आगे हो जाओ। जगह है ना, आगे जगह है। दुआ है परवरदिगार आलम बानिया ने मजलिस की तमाम हाजात जरूर आमीन आखो। ए हासिल मजलिस दा इस इज्जत वाले दरबार से कोई खाली ना बनाए। इमाम हुसैन सरकार अज़ादारों की हिफाजत फरमाए। माओ बहनों बेटियों के पर्दे सलामत। जहाँ जहाँ जिक्र मासूम हो रहा है वो मकान वो मकीन था क़याम क़यामत आबाद। शुहदाए मिल्लत जाफरिया तखसीस के साथ शुहदाए लाहौर, शुहदाए कराची, शुहदाए कोयटा के मालिक दर्जात पर। मुख्तार फोर्स के जो जवान बाहर अपनी ड्यूटी पे खड़े हुए हैं, मालिक उन्हें नजर बद से महफूज। मालिक मेरे अजीज गुलाम बास की गोद आबाद फरमाए। मुझसे पहले जो बुजुर्ग पढ़ गए, मेरे बाद जिन बुजुर्गों का खिताब है, मेरी जो नौकरी है, आपकी जो सवात है, वक्त की मालकिन सबकी नौकरी कबूल फरमाए। मालिक सरदार अली इमरान और उसके भाइयों तखसीस के साथ हमारे बुजुर्गों की नौकरी अपनी बारगाह में कबूल। मालिक इस खानदान को सुबह क़यामत तक आबाद मेरे अल्लाह। ये जो हाथ बुलंद हैं सखी हुसैन के हाथों का वास्ता, इनमें से कोई खाली ना। मेरे मालिक के जिक्र की इज्जत का सदका हम गुनहगारों को पर्दे वाले वारिस की ज़ियारत सलवात बुलंद आवाज़ से। कमरियाल दा एक मोमिन एक कल उसका बाजू कलम हो गया तो उस मौला पर से दुआ फरमाओ। सरकार कमरियाल के एक मोमिन के बारे में साईं जी बता रहे हैं, मालिक के जिक्र का सदका मालिक उसे शिफाए को ले जाता है। कोशिश करो सलवात सारे इजाजत है। अटक और उसके गिरदोनवा में जहाँ तक मुझे याद पड़ता है पहली बार इस उसलूब से खमसा मजालिस का एहतमाम किया गया है। मालिक इस घर की नौकरी कबूल फरमाए। रोज़ाना इसी तरतीब से ठीक 1 बजे मजलिस शुरू हो जाया करेगी। हदीस किस्सा एक मकामी ज़ाकिर के बाद जिस ज़ाकिर का भी खिताब होगा, जिस बुजुर्ग का भी खिताब होगा, वो खिताब करेंगे। 2:30 से 3:30 बजे तक मैं नौकरी करूँगा। मेरे बाद अमजद भाई आपकी ज़ियारत करेंगे और आखिर में अबुल फसाद सरकार अल्लामा ग़ज़नफ़र अब्बास साहब के बिला खिताब फरमाए। ये तरतीब है। और आखिरी दिन अज़ादारी भी होगी, मातमदारी भी होगी। जो तरतीब मुझे मेरे हिसाब से अली इमरान साहब ने सौंपी है, उस हवाले से आज की मजलिस फ़ज़ाइल और मसाइब के एतबार से हुसैनियत से मंसूब है।
5 दिनों में हो गई। फिर अशरा मुहर्रमुल हराम अली मरतबा इज़्ज़त व मलिक तबीर साहब के ज़ेरे तमाम चक दीनार आपने इश्तिहार देखा ही होगा। ठीक 2 से 3 बजे दिन मैं हाजिर दिया करूँगा और मेरे बाद मुफस्सिर मसाइब आले मोहम्मद जनाब सरदार वसीम अब्बास साहब खिताब किया करेंगे। कोई लंबी चौड़ी बात किए बगैर नज़्म एक पढ़नी, बस 2 लफ्ज़ों का आसरा अमजद भाई। और नज़्म तक पहुँचने के लिए हुसैनियत वो चराग है जिसे यजीदियत की आंधी कभी बुझा नहीं सकती। उस हाथ को मेरा सलाम। मैं राजी हो गया। सरदार साहब बोलो मेरे नाम। मैं नौकर हूं, मैं पुत्र बेटा मोहम्मद तोड़ी जी जी तोड़ी जिंदगी हो बिल्कुल। मलिक साहब मिंबर की इज्जत की कसम है, आज की मजलिस की इसी दाद पे मैं राजी हो गया। मैं घर से निकला हूँ सुबह नमाज पढ़ के और यहाँ तक पहुँचने में इतने लंबे सफर की यही कीमत बनती थी जो पहले जुमले में हुसैनियत वो चराग सलाम है तो बच्चे जी नस्ल जी। हुसैनियत वो चराग है जिसे यजीदियत की आंधी कभी बुझा नहीं सकती। हुसैनियत वो शबाब है जिसे पीरी के सफेद हाथ कभी छू नहीं सकते। शाबाश बेटा, मैं नौकर मेरी मजाल है, करोड़ा वाली सलाम है थोड़े म्यार में सलाम है। वाह वाह वाह, बल्कि सोना नारा जिथे बैठे हो मैं अपील करांगा जेड़े बंदे बोल लेंदे हो नस्ल जीवन थोड़ी बच्चे जीवन थोड़े जी अंकल मेरे वाल देखो जी बेटा हसन बिल्कुल कोई घबराहट वाली बात नहीं है। बड़ा कमाल माहौल बना हुआ है और ये माहौल एक आध दिन का मुंतज़िर है बस। कल ये माहौल कहीं आगे चला जाएगा। मिंबर में वादा हो। हुसैनियत वो चराग है जिसे यजीदियत की आंधी कभी बुझा नहीं सकती। मौला आपको इज्जत दे अमजद। हुसैनियत वो शबाब है जिसे पीरी के सफेद हाथ सैयद सर के बालों से लेके पांव के नाखून तक शुक्रगुजार खड़ा हूं इतने मुश्किल जुमले पे बोलने वालों का, जिसे पीरी के सफेद हाथ कभी छू नहीं सके। हुसैनियत वो हक है जिसे बातिल कभी दबा नहीं सकता। हुसैन वो नमाजी है जिसका आगाज भी सजदा। पहला मुश्किल जुमला पढ़ा मैंने और आप चुप कर गए। पहला मुश्किल जुमला पढ़ा मैंने और आप चुप कर गए। हुसैन वो नमाजी है बिस्मिल्लाह जिसका आगाज भी सजदा, जिसका अंजाम भी सजदा। अल्लाह की इस कायनात का पहला और आखिरी नमाजी है हुसैन, जिसका सजदा इख्तिताम की मंजिल तक आए ही नहीं। मुझे देख कोई मसला नहीं। अल्लाह की कायनात का पहला और आखिरी नमाजी है हुसैन, जिसका सजदा इख्तिताम की मंजिल तक। लम्हों को रोकोगे इसमें मेरी कोई खता नहीं है। अब ज़ाहिर है मौजू ऐसा है इसमें आंसू तो आते रहेंगे, लेकिन आप मेहरबानी करेंगे आप बोलते आएंगे। हाँ हाँ आप भले आंख की जुबान से बोलो, बड़ी मेहरबानी। मुझे इसमें भी कोई इतराज नहीं, लेकिन जो बंदे बोल लेते हो वो जिस जिस रंग में जिस अंग में तुम्हें हुसैनियत सुनना आती है उस रंग से बोलते आओ। हाँ जिसके सजदे का इख्तिताम है ही नहीं। हुसैन था, हुसैन है, हुसैन रहेगा। हुसैन कभी मोहम्मद था, कभी हुसैन बना, कभी महदी बन के आए। बोलो बोलो जिन्हें समझ आ रही है। अच्छा लगा, मेहरबानी मेहरबानी, सलाम आपको। हाँ बोलने वाले बंदे जरूर मेहरबानी करो। हुसैन कभी मोहम्मद था, कभी हुसैन बना, कभी महदी बन के आएगा। हाँ हुसैनियत हर दौर की जरूरत का नाम है।
हाँ, हुसैनियत न होने के होने का नाम है। पता नहीं मैंने क्या कहा। मैंने कहा हुसैनियत न होने के होने का नाम है, हुसैनियत अदम के वजूद का नाम है। कहाँ चले गए हो? मुझे तो यही कहा गया है कि ये खमसा इसी में यार पे पढ़ना। मुश्किल बातें करने सुनने वाले लोग कहाँ गए? हुसैनियत न होने के होने का नाम, हुसैनियत अदम के वजूद का नाम है। मेहरबानी मेहरबानी, बगैर किसी ताखीर के, चूंकि नज़म भी पढ़नी है, सलाम के 4-5 शेर सलाम है आपको। सिर्फ 4-5 शेर आज अपनी मर्जी के पढ़ लो, फिर जैसे आपकी तरतीब होगी, जैसे होगा। खुशी से मैंने खरीदा ये गम हुसैन का है। नहीं जी, कितना सुना है आपने मुझे। ये वो सैयदादे बैठे जिनकी दुआओं का जाकिर हूं मैं। अमजद जी, कितना मुश्किल काम है खुशी से गम खरीदना। हाथ माथे पे रख के बावजूद सलाम उस बंदे को जो जुमले पे बोला है, कितना मुश्किल काम है खुशी से गम खरीदना। और ये रिवायत सिर्फ हमारे यहाँ है। आप तेरा मेरा चैलेंज है, ब्लेड का कट लग जाए ना बच्चे को, 40-40 दिन माँ रोती रहती है, मेरा बच्चा बीमार हो गया, मेरे बच्चे को कट लग गया। जो माँ ब्लेड के कट पे रोती रहती है, जब उसका बेटा जंजीर मार के पहली बार आता है, रिश्तेदारों को बता रही थी, पता है मेरे बच्चे ने मातम किया। बोलो जिन्हें समझ आ रही मेरी बात, तो मेरे सामने बैठे बोलो। जिनके अंदर अल्लाह मौजूद है वो बंदे मेरा साथ हो यार। तेरी आंखें सलामत है। थोड़ा सा वापस आओ, थोड़ा सा। जितना वो साहब आप हुक्म करेंगे उतना पढ़ा जाएगा, लेकिन आप थोड़ा सा वापस आए। बिस्मिल्लाह सैयद, बिस्मिल्लाह। माँ खुशी से बता रही होती है, हाँ, जंजीर के जख्म चूम रही होती है। पहला कबीला है हुसैनियत को मानने वाला ज़ज़ार, जो जख्मों पे नाज करता है। मुझे दुख लगा, मुझे उस बंदे पे यार, जो मजलिस में था और नहीं बोला। खैबर तो सुनते रहते, मुझे भी कहोगे किसी दिन मैं भी पढ़ दूंगा। थोड़ा सा तो यूं भी सुनो। कायनात में पहला कबीला है अज़ादारान मज़लूम में करबला, जिनके यहाँ जख्मों पे नाज हो। 14 की कसम है, मातम करने वाले बच्चे जितनी जोर से मातम कर रहे होते हैं, जितना दर्द होता है उतनी राहत मिलती है। हाय हाय हाय, सलाम है तुहानू, सलाम है जीवो में मेरे पुत्र। मातमी घर के बच्चे बैठे हो, बोलो मेरे साथ। जख्मों पे नाज, दर्द पे राहत, गम की खुशी। जीने के बाद तो मरना ही है, मर के जीना। हाय हाय हाय, हाँ, जीने के बाद तो मरना ही होता है ना। हुसैनियत में मर के जीने का रिवाज। खुशी से मैंने खरीदा ये गम हुसैन का है, खुशी से मैंने खरीदा ये गम हुसैन का है। मैं मिंबर हुसैन पर खड़ा हूँ, बादशाह के जिक्र को गवाह बना के कह रहा हूँ। कोई मैं ना अपनी तारीफ करना चाह रहा हूँ और ना ही इस घर को बताने की जरूरत है। ये इतना सा था, मैं इस घर में आया और अब मैं बूढ़ा हो गया। जिक्र हुसैन की कसम है, मैं शहर कराची में गया हूँ, अमजद जी 14 को गवाह बना कह रहा हूँ। कराची के मारूफ शोरा ने मुझसे कहा कि ये एक मिसरा पूरे सलाम पे भारी है। खुशी से मैंने खरीदा ये गम हुसैन का है, मेरे जमीर की छत पे आलम हुसैन। मेरे सब जीवन वाले बच्चे, ये मातमी जीवन, ये अल्लाहदार जीवन, जीवन जीवो, थोड़ा हाथ सलामत रहो। करोड़ सलाम कबूल करो मेरी तरफ। क्या कहने इस मेयार के, क्या कहने। अल्लाह अकबर। खुशी से मैंने खरीदा, खुशी से मैंने खरीदा ये गम हुसैन का। मेरे
नाराज ना होना, जो बंदे सर से बोल रहे हो लिल्ला मेहरबानी करो, मुंह से बोलो। मेरे जमीर की छत पे अलम हुसैन का है, मेरे जमीर की छत पे, मैं मिंबर पे कमर ऐलान कर रहा हूँ, अगर खुदा ना खास्ता कोई बंदा न बोल सके तो वो बोलता नहीं, इसके अलावा बाबा और कोई बात नहीं है, बस बोलता नहीं। मेरे जमीर की छत पे अलम हुसैन का है, किसी यजीद की मिदहत में किस तरह लिख दूं, ये हाथ मेरा सही पर कलम हुसैन। करोड़ों साल जियो, जी बेटा, तेरी जिंदगी हो, तू जीवे, तेरा ये हाथ सलामत रहे। जी दिलगीर अकबर, सलाम है तुम लोगों को, खुशी से मैंने खरीदा। खुशी से मैंने खरीदा। हाँ ठीक, तेरी बड़ी मेहरबानी, तेरे वास्ते पर्दा प्याना। अख्तर दीजिए स्पेशल, मैं मेहमान हूँ। खुशी से मैंने खरीदा, ये गम हुसैन का है। मेरे जमीर की, मेरा शायर, मेरा प्रदेश का शायर, मेरे जमीर की छत पे अलम हुसैन का है, किसी यजीद की मिदहत में किस तरह लिख दूं, ये हाथ मेरा सही पर कलम हुसैन का है, कलम हुसैन का है। यहाँ हाथ रख दिल पे, तुझे तेरी माँ के दूध की कसम है, तेरा दिल बोले बोल, वरना मैं कलम छोड़ के फेंक दूं। दुनिया कहती है 3 शाबान को हुसैन बादशाह का ज़हूर है, शौकत कहते हैं जमीन पे आज है सरकार का ज़हूर, मगर जन्म जन्म से भी पहले जन्म हुसैन। करोड़ों सलाम तुम्हारी इज्जतदार माओ को मेरा सलाम, उस आखिरी अली वाले को मेरा सलाम। जी किबला मलिक साहब, जी हैं आप। करोड़ों सलाम, जन्म जन्म से भी पहले जन्म हुसैन का है ला शरीक के बंदों में ला शरीक हुसैन। कुछ ना पाया उसने मजलिस में आके, जो इस मिसरे पे न बोला वो समझे वो शारे आए ही नहीं, घर से निकला ही नहीं है मजलिस के लिए। मैं नौकर बोला, मैं नौकर बोला, सही वाला बोलो मेरे साथ। जन्म जन्म से भी पहले जन्म हुसैन का है, जन्म जन्म से भी पहले जन्म हुसैन का है ला शरीक के बंदों में ला शरीक हुसैन। 5 दिन तुम भी यहाँ, मैं भी यहाँ, जो जी में आए फतवा लगाना, रोज गुफ्तगू होती रहेगी, मुबाहले से लेके मुबाशे तक। शौकत रजा हाजिर है, मिंबर पे कह रहा हूँ, है ला शरीक के बंदों में ला शरीक हुसैन, खुदा के बाद खुदा सा भरम हुसैन। जी आसान, जी बाबा दुआएं करना, जी आकर, जी जियो, इन बुजुर्गों को सलाम। फिर से कहूँ, आपको सलाम है मेरा, इन बुजुर्गों को सलाम है मेरा। ला शरीक के बंदों में ला शरीक, खुदा के बाद खुदा सा भरम। हुसैन खेल रहा है नबी के सीने पर। नबी के सीने पर, कौन सा सीना है? बोलो। हाँ भाई, क्या मुश्किल कर दिया मैंने, चुप हो गए। कौन सा सीना है? जिस सीने में दिल है। कौन सा दिल है? जिस दिल पे कुरान। मोहम्मद खुद कौन है? कुरान नातिक। मोहम्मद के अंदर क्या है? कुरान सामित। कितने कुरान हो गए इस सीने में? मोहम्मद खुद क्या है? और कुरान नातिक। अंदर कौन है? कुरान सामित। अब तो इस गमसे में तो बर्दाश्त करो, फिर देखी जाएगी। हुसैन खेल रहा है नबी के सीने पर। ये 2 कुरान हैं जिन पर कदम हुसैन। बोलो, जिन्हें माओ ने नादिली पढ़ के दूध पिलाया, वो बोलो हाय
जी मैं नौकर हूं, जी मैं पुत्र बोला मेरी मजाक मिलके थोड़े बच्चे जी तुहानू सलाम। बस मैं अब मुतमईन हो गया। जिस इज्जतदार शख्सियत को बुलाया हुआ है हमने, मेरे नजदीक ये अब मेयार उसके मिजाज का है। मैं पानी की हैसियत से खड़ा हूँ। नौकरी मैं करता रहूंगा 5 दिन ही, लेकिन हैसियत मेरी यही है कि मैं यहाँ फर्शेदा बिछाने वालों में से। हाँ हाँ 14 की कसम, नौकरी मैं करूंगा। मेरा घर जो है, नौकरी तो मुझे करनी है। हुसैन खेल रहा है नबी के सीने पर। ये 2 कुरान है जिन पर कदम हुसैन का है। जी बहुत चाह रहा है, काफी मुश्किल पड़ा है हमजद, तबीयत बड़ी चाह रही है। जो मर्जी कसम ले ले, मिंबर पर खड़ा हूं, बावजू खड़ा हूं, ये नमाज वजू के बगैर होती नहीं। बिल्कुल हुसैन खेल रहा है नबी के सीने पर। ये 2 कुरान हैं जिन पे कदम हुसैन का है। ये 2 कुरान हैं जिन पे कदम हुसैन का है। शेर पढ़ने को जी बहुत चाह रहा है, काफिया बड़ा मुश्किल है चांद, लेकिन आसरा मिल गया तुम लोगों की दात का। अगर थोड़ी सी मेहरबानी करो, एक मुश्किल काफिया तुम्हारी नजर करना है। जमीन करबो बला किस लिए मोहल्ला है? क्या हो गया? क्या हो गया? थोड़े हाथ सलामत रहे ना, मेरा सलाम कबूल करो सही जी। अल्लाह अकबर। आबिद कितने सलाम करूं मैं इस मजमे को, कितनी बार शुक्रिया अदा करूं मुसरत में अली इमरान तेरा और इन सारे हरामियों का कितना शुक्रिया अदा करूं। किस लिए मोहल्ला है? चाहे रात हो जाए मैं यही मिसरा अंदर पढ़ता रहूं, इसकी कीमत नहीं बनती। जमीन करबो वाला किस लिए मोहल्ला है? सबब यह है कि लहू उसमें जाम। जिंदगी में मत वाली अल्लाह अकबर। ये बात मुझे छेड़ है। हाँ, मैं चाह नहीं रहा मैं अपने ट्रैक से हटूं। आप कह रहे हैं जमीन पस्त होती है, मोहल्ला बुलंद होता है, मेरी मजबूरी है। डाल रखा है मलाइक ने मुसल्ला फर्श पे, डाल रखा है मलाइक ने मुसल्ला फर्श पे, बट रहा है बज़्म आलम का तवल्ला फर्श पे। हम अली वालों को मिल जाता है अल्लाह फर्श पे। एक मोहल्ला अर्श पे है, एक मोहल्ला फर्श पे। मिंबर पे कह रहा हूँ, फर्श वाले अर्श पे जाते नहीं हैं घूमने, अर्श वाले फर्श पे आते हैं इसको चूम। अली की बादशाही है, अली इसमें इलाही है। हर एक मैदान में तोला, जुबान के साथ दिल बोला, अली मौला अली मौला अली मौला अली मौला। दोनों हाथ बुलंद करके यकजुबा होके कुल्ले ईमान नारे हैदरी। सारे मिस्र भी पढ़ डाल रखा है मलाइक ने मुसल्ला फर्श पे। हाय 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 हाय। मेहरबानी बच्चे जीवन थोड़े जिंदगी में मुसीबत डाल रखा है मलाइक ने मुसल्ला फर्श पे, बट रहा है बज़्म आलम का तवल्ला फर्श पे। हम अली वालों को मिल जाता है अल्लाह। एक मोहल्ला अर्श पे है, एक मोहल्ला फर्श पे। फर्श वाले अर्श पे जाते नहीं हैं घूमने, अर्श वाले फर्श पे आते हैं इसको। ये हाथ सलामत रहे तेरा जी मुर्शिद। जमीन करबो बला किस लिए मोहल्ला है?
जमीन कर को भला किस लिए मोहल्ला है, सबब यह है कि लहू उसमें जम हुसैन का है। इतना सा था मैं जब मैं सुनने लगा मोमिन के दिल में अल्लाह रहता है, मोमिन के दिल में खुदा का घर है। ऐसे जाओ है बेटा जाकिर मौला के, इतना सा था मैं सुनने लगा मोमिन के दिल में अल्लाह रहता है, मोमिन के दिल में खुदा का घर है। मैं कह रहा हूँ हर एक दिल में खुदा का हरम बजा है, मगर खुदा के दिल में यकीनन हरम हुसैन। हौसला चाहिए ना, हौसला चाहिए ना, फज़ाइल सुनने के लिए भी तो कलेजा चाहिए ना। अल्लाह जी बिस्मिल्लाह जी मलक जी वो मौला कबूल करे। जहान भर में है तारीफ हजरे अस्वद की, अमजद जी कतर से लेकर यहाँ तक आप गवाह हैं। मैं कई बार मेंबर पे कह चुका हूँ, कभी कभी ऐसा होता है जब मैं अपने आप को दाग देता हूँ। ये काफिया कह के मैंने अपने आप से कहा था जीते रहो। इस बात का भी मुझे पता है कि इस काफी पे सबसे कम दाद मिलती है, मुझे इसका सबसे ज्यादा मजा आता है। बड़ा मुश्किल काफिया, बड़े अजीब एंगल से आया। जहान भर में है तारीफ हजर अस्वद की, तुम उसका रंग तो देखो सनम हुसैन का। बोलो मेरे ये बुजुर्ग जीवन यार बच्चे जीवन वाले साईं जी क्या कर रहे वाले सुनो जी बेटा जी जी बेटा जहान भर में सारी तुम उसका रंग तो देखो। जहान भर में है मेरी मजाल से, जहान भर में है तारीफ हजर अस्वद की, तुम उसका रंग तो देखो सनम हुसैन का है। बस एक अश्क का कतरा है खुद की कीमत, एक अश्क का कतरा है, लड़ाई जा ही नहीं रही, इसी पे जोर है। वो जी सुना आपने शौकत साहब ने पढ़ दिया एक आंसू के बदले जन्नत, मलिक मुख्तार साहब ने पढ़ दिया, अलामा साहब ने अपने खिताब में फरमा दिया एक आंसू के बदले जन्नत। झगड़ा जा ही नहीं रहा, अगली बात को देख ही कोई नहीं रहा, इसी आंसू पे रुका हुआ है हर बंदा। मैं कह रहा हूँ बस एक अश्क का कतरा है खुद की कीमत, ये आंख मेरी सही इसमें नाम हुसैन। सलाम है तो मेरा बस एक अश्क का कतरा है खुद की कीमत। जी आपकी दुआ की कसम है, बावजूद खड़ा हूं, बादशाह को हाजिर मानता हूं, बादशाह को नाज़िर मानता हूं। लानत करता हूं उस बंदे पे जो शिया घर में पैदा हुआ और अली को हाजिर नाज़िर नहीं मानता। दिल माने सुनो, दिल माने न सुनो, दिल माने बुलाओ, दिल माने न बुलाओ। 14 हाजिर है, 14 नाज़िर है, 14 सुन रहे हैं, 14 देख रहे हैं। मैं अल्लामा अबुल हसन नकवी साहब किबला के साथ मशहद में होते हैं, कृष्ण नगर में लाहौर में नमाज पढ़ाते थे, आजकल मशहद में होते हैं, मस्जिद जमकरान में नमाज पढ़ाते हैं। अल्लामा अबुल हसन साहब बड़े अकीदे वाला, बड़े कलेजे वाला आलिम है। मैं उनके साथ आयतुल्लाह अब्बास काशानी तालकानी को मिलने गया हूँ, 3 घंटे की मुलाकात है, पता नहीं कितनी गुफ्तगू हुई है। उस गुफ्तगू में बातों बातों मैंने उनसे कहा किबला मैंने पढ़ा है किताबों में एक आंसू गुनाहों की तख्ती को साफ कर देता है, हुसैन के इश्क में आया हुआ एक आंसू, क्या ये मुमकिन है? 14 की कसम है ये सीडी बन रही है। मुझे कहता है चेरापुर सीडी, इसमें पूछने वाली बात है। ओए होए होए होए, अब दुख लगा सगीर शाह उस बंदे पे जो है मैं इसलिए और नहीं बोला, जिसके कलेजे में अकीदा सुनने की गुंजाइश है वो बंदा बोले मैं मुसरत में कबर दी रात तक राजी होते रहते औखी गलते बोले चेरापुर सीडी, इसमें पूछने वाली बात कौन सी है?
ये सारे मेरे बुजुर्ग बैठे हुए हैं। चेश का दर्द, इसमें क्या मुश्किल है, इसमें क्या परेशानी है? अगर एक आंसू गुनाहों की तख्ती को धो देता है, इसमें क्या परेशानी है? मैंने कहा किबला पाकिस्तान में मौलवी जीने नहीं देता, आप बेनियाजी से कह रहे हो, इसमें क्या परेशानी है? यूं मुझे देख के फरमाते फिक पढ़ी है, किसी मदरसे में पढ़े हो? मैंने कहा जी जामे जाफरिया गुजरावाला में कुछ अर्सा पढ़ता रहा हूँ, कुछ अर्सा बीबी की इसी नगरी में कुम में भी रहा हूँ। कहने लगे एक मन दूध पड़ा हुआ पाक, उसमें एक नजस कतरा डाल दूं, दूध नजस होता है? मैंने कहा जी होता है। आंखें सुर्ख हो गई उस सैयदादे की। मुझे कहने लगा शर्म नहीं आती, इतनी तमीज भी नहीं है पाकिस्तानियों को, एक नजस कतरा इतना ताकतवर है, वो पाक दूध को नजस कतरा, एक नजस कतरा इतना ताकतवर है, वो पाक दूध को नजस कर सकता है। हुसैन के प्यार में आया हुआ आंसू इतना ताकतवर नहीं कि गुनाहों को धो। 14 को गवाह बना के कह रहा हूं। मैंने कदमों पे हाथ रखकर किबला मैं करबला जा रहा हूं। हम जब मैंने किबला के कदमों पे हाथ रख के कहा किबला मैं करबला जा रहा हूं, मुझे कोई बात सुना दे। कहने लगे ईरान का एक ताजर अस्फहान का करबला ज़ियारत के लिए गया, जब पहुंचा करबला वहां से घर फोन किया, सामान बेच के, मकान बेच के, दुकान बेच के, करबला आना चाहो तो आ जाओ, वरना मैं जीते जी जन्नत से वापस नहीं आता। क्या कहने, अली नजरे बद से महफूज रहो भाई, सलामत रहो, इसी तरह रदारियां करते रहो। मलिक जी दुआ चाहिए, दाद अली गल को नहीं है, 14 की कसम है थोड़ी दुआ चाहिए, दाद नहीं चाहिए, वरना मैं जीते जी जन्नत से बाहर नहीं आना चाहता। घर वाले मकान सामान दुकान बेच के करबला पहुंचे। अब तरीका कार क्या है हाजी साहब का? घर से निकलना, पहले बादशाह हुसैन का सलाम, फिर बादशाह अब्बास का सलाम, फिर कपड़े की दुकान की हुई है दुकान पे जाना, यानी पहले मोहम्मद के चैन का सलाम, फिर चैन के चैन का सलाम। शाबाश शाबाश शाबाश, जीवा सन जी दिलगीर मुर्शिद, मोहम्मद के चैन का सलाम, फिर चैन के चैन का सलाम, मेहरबानी, फिर चैन के चैन का सलाम, फिर दुकान पे जाना है। निकला एक दिन घर से, बादशाह हुसैन के हरम में जा रहा है। अल्लामा साहब जिंदा है, ये जुमला उन्होंने बीबी के रोजे पे बैठ के मुझे सुनाया है, करीमा अहले बैत के दरवाजे पे उन्होंने मुझे ये जुमला सुनाया है। मौला उन्हें जिंदगी दे, जब कभी आपसे मुलाकात होती रहती है, आप लोगों से उनकी मुलाकात, जब आप ईरान जाते हैं, जब वो पाकिस्तान आते हैं तो मुलाकात रहती है, उनसे पूछिएगा क्या शौकत रजा को जुमला आपने सुनाया था? निकला घर से, निकले हाजी साहब दुकान पर जाने के लिए, पहले बादशाह हुसैन के हरम में जा रहे थे। इलाके में जो भी कशाब था उसकी दुकान थी, उसने आवाज दी हाजी साहब गोश्त बड़ा अच्छा है, लेते जाओ, आपकी वापसी तक गोश्त बिक जाएगा। किलो 1.5 किलो गोश्त लिया, शापर में डाला, सखी के हरम में सलाम के लिए, गाजी बादशाह के हरम में सलाम के लिए, दुकान पे पहुंचा, नौकर से कहा ये गोश्त घर दे आओ, उन्हें को रोटी बना के भेजे। 2 घंटे 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे गुजर गए, खाना नहीं आया। नौकर को भेजा, यार जाओ उनसे को देर हो गई, भूख लगी है। नौकर घर आया, घर वालों ने कहा हाजी साहब से को जरा घर आए। मैं सबसे छोटा जाकिर हुसैन मिंबर पे कह रहा हूँ, जिसकी माँ जिंदा हो उसे मेरी ये बात समझ के बोलने को जी चाहे, जाके माँ के पाँव का बोसा ले। जिसकी माँ दुनिया से चली गई, माँ की कब्र पे 35 साल रख के माँ का शुक्रिया अदा करे, इतना सारा कलेजा चाहिए ये फजाइल सुनने के लिए। हाजी साहब घर पहुंचे, खैरियत? रोटी नहीं भेजी जी, गोश्त ही नहीं पकता, जब से आपने भेजा पका पका के थके। अल्लाह अकबर, जब से आपने भेजा पका पका के थके, गोश्त गलने का जलने का नाम ही लेता। ये ले, ये वैसे पड़ा हुआ, क्या करे, शापर में डाल दो, शापर में डाल के वहां कसाब की दुकान पे आ गए, ये क्या तमाशा है? उसने कहा हाजी साहब कोई और मसला है, गोश्त ठीक ना होता तो पूरी बकरी बिक गई है, कोई और गाहक भी आता, लड़ाई बन गई। बात उस वक्त जो भी खादिम था मेरे मौला के दरबार का, उस तक चली गई, बादशाह हुसैन के हरम तक बात चली गई। खादिम ने दोनों को बुला लिया, दोनों की बात सुन के उसने हाजी साहब की तरफ देख के मुस्कुरा के कहा हाजी साहब गोश्त ठीक है, लड़ाई न करें, चले जाएं, गोश्त का कोई मसला नहीं। उसने कहा जी मसला कोई नहीं तो गोश्त पकता क्यों नहीं? उसने कहा कैसे पके? बकरी का जो गोश्त हुसैन के हरम से होके आ गया उस पे आग असर कैसे करे? उन जरा नहीं बोलिया, फिर उस गरीब को ज़गीर शाह ज़बान ही को नहीं, उस मस्कीन को पता ही नहीं मलिक ज़गीर साहब मेरे से किवें बोली था। सलाम है तो एक अखा सलामत रहे तो
दाइमा हो भाई साहब, गोश्त बिल्कुल ठीक है, मजबूरी है, बकरी का जो गोश्त हुसैन के हरम से हो के आ गया है, उस पे आग असर कैसे करे। बाकी मजलिस में 35 मिनट 49 सेकंड में पढ़ चुका हूँ, बाकी मजलिस में मैं दाद मांगू मैं तेरा मुजरिम हूँ, कोई भी बंदा मुंह में जुबान रखते हुए इस जुमले पे ना बोले, मुझे तकलीफ जरूर होगी। मुजरिम मैं कह नहीं सकता, वो लोग बैठे जिन्होंने पाला है मुझे, जिनकी दुआओं का मैं जाकिर हूँ, तकलीफ मुझे जरूर होगी। मौलाना से जाके कहना, जाओ मौलवियों से जाके कहो, शौकत कह रहा था बकरी का जो गोश्त हुसैन के हरम से होके आ जाए उस पे आग असर नहीं करता, और जिस दिल में हुसैन रहता। अल्लाह अकबर, ओ मेरा शहजादा, और जिंदगी हो बस एक अश्क का कतरा है, खुल्द की कीमत। ये आंख मेरी सही, इसमें नम हुसैन का है। ये आंख मेरी सही, इसमें नम हुसैन का है। फकीर पीर कलंदर किसी से पूछ के, किसी की फकीर ने डाल दी, किसी की पीर ने डाल दी, कोई कलंदर के दरवाजे पे चला गया, सिलसिला एक ही है रूहानियत का, किसी की सैयद ने डाल दी, किसी की किसी और सैयदादे ने डाल दी, किसी की किसी मातमी फकीर ने डाल दी, किसी कोई कलंदर बादशाह के दर तक गया, वहां जाके उसकी टल गई। लेकिन मैं शौकत रजा अपना अकीदा पढ़ रहा हूँ, तेरे अकीदे में आए तो बोल, वरना दाद हो चुकी है, वादा भी कर चुका हूँ, अब दाद नहीं मांगूंगा। फकीर पीर कलंदर किसी से पूछ के देख, ये दम दरूद में सारा ही दम हुसैन। जिसे ये दम नहीं समझ आया वो बोली इमरान शौकत के साथ नहीं बोलता, जिसे असल ये दम समझ आया है। हाय हाय, तेरे क्या कहने, शारे वालों तुम्हारे क्या कहने, अटक वालों तुम्हारे कामिल भर वालों, घर वालों, बातर वालों, सलाम कबूल करो, मैं करोड़ों सलाम है आपका। क्या मुश्किल मिसरा था और किस कमाल खूबसूरती से बोले आप। मलक जी जीवो पे फकीर पीर कलंदर किसी से पूछ के दे, ये दम दरूद में सारा ही दम हुसैन का है। ये दम दरूद में सारा ही दम हुसैन का है। नमाजो रोजा हज ज़कात खुम्स जिहाद, धर्म ये है कि ये सारा धर्म हुसैन जिहाद, धर्म यह है कि ये सारा धर्म हुसैन का है, सारा धर्म हुसैन का है, सारा धर्म हुसैन का है। मैं कतन उस बंदे को अली वाला नहीं मानता जो नमाज की नफी करता। अपना अपना मेयार है, अपना अपना मिजाज है, जी चाहे सुनो जी चाहे न सुनो। मैं कतन उस बंदे को अली वाला नहीं मानता जो कहता नमाज नहीं पढ़नी चाहिए, और कोई अली वाला ऐसा नहीं है जो नमाज नहीं पढ़ता। ना ना ना, ये एक बोतान है, ये एक इल्जाम है, ये एक तोहमत है जो सोचे समझे सलीके से, बड़े तरीके से हम पर इल्जाम लगाया गया कि जी अली वाले नमाज ही नहीं होते, अली वाले नमाज नहीं पढ़ते। अब दिखा दिखा के पढ़ना एक अलग मौजू है। तो घर से निकलना है तो अपनी सर पर रख लेनी है, तस्बीह हाथ में रख लेनी है, शोर मचाते जाने के लिए मुझे यो अल्लाह यो अल्लाह, पता लगे मौलवी चले हैं नमाज पढ़न, ये एक अलग मौजू है। वरना अली वाला नमाजी होता है, सारे अली वाले नमाजी हैं। लेकिन मैं एक बात किए बगैर चलूंगा नहीं, कोई तो मुफ्ती और मुल्ला को ये खबर कर दे और नमाज पढ़ते हो ये भी करम हुसैन। मेहरबानी थोड़ी, सलाम कौन जी, मैं बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह कर मौला तो सलाम है तो इन्हें बुजुर्गों की दात नूं तबसरे नूं सलाम है। कोई तो मुफ्ती और मुल्ला को ये खबर कर, नमाज पढ़ते हो ये भी करम। बिस्मिल्लाह हो, बिस्मिल्लाह। गर दुनिया में ज़हूर शाहे लौलाक न होता, गर दुनिया में ज़हूर शाहे लौलाक न होता, बालाए ज़मीं गुंबदे अफलाक न होता। इस खाक के तबके में बजुज़ खाक, आ जाए आप, आ जाए, कोई बात नहीं। इस खाक के तबके में बजुज़ खाक न होता, हम पाक न करते तो जहां पाक। ये शोर अज़ां दुनिया में
सुबह शाम कहाँ था, जब अर्श पे हम थे तो ये इस्लाम का। मैं चाह रहा था कि मैं नज़्म पढ़ लूं, अब आपने शेर दिया तो एक शेर मुश्किल था, मैं छोड़े खड़ा था। जब लोगों ने खुदाए सुखन को सुन लिया तो मैं तो अपने सुखन हूं। मेरी क्या औकात है अनीस बादशाह के आगे। कैसा नालायक है वो लोग जो अपने आप को अनीस कहते हैं। मादर के बस वो गुजर गए, वो लोग गुजर गए। प्यार से लिख देना कहना और बात है, वरना गुजर गए वो लोग। वो खुदाए सुखन थे, वो रब्बुल कलाम थे। लेकिन एक शेर अब आपने उठ के कह दिया है तो फिर मैं पढ़ने लगा हूँ। शेर था मुश्किल, मैं छोड़े हुआ था। खुदा ने चाहा कि मुझसे हुसैन राजी हो, जहां में सिर्फ ये चाहो हशम हुसैन। अल्लाह अकबर जी। मलिक जी बच्चे जीवन थोड़े ये हाथ सलामत होने थोड़ा। खुदा ने चाहा कि मुझसे हुसैन राजी, जहां में सिर्फ ये चाहो हशम, चाहो हशम हुसैन का है, जहां में सिर्फ ये चाहो हशम हुसैन का है। जिन हालात से मैं गुजरा हूं, मैं नहीं समझता कि पूरे पिंडाल में कोई बंदा ऐसा हो जो इन बातों से बाखबर ना हो। इतने हादसात जो मेरे, जितनी तकलीफें मुझे पहुंचाई गई समाज की तरफ से, जो जो जुल्म मुझ पे हुआ समाजी, वो सारा आपको पता है। मैं कह रहा हूँ अली के लाल से शौकत में और क्या मांगू, मैं जी रहा हूँ ये एहसान कम हुसैन। जीवो अली के लाल से शौकत में और क्या मांगू, मैं जी रहा हूँ ये एहसान कम हुसैन। बहुत बुलंद सलवात पढ़ दो। ठीक है, 20-21 मिनट अभी है मेरे पास, तो इजाजत हो तो उसमें एक नज़म पढ़ी जा सकती है। ज्यादा पार जाकुर पे ज्यादा नहीं। अच्छा ठीक है, उलामा साहब उन पढ़ो। अच्छा कम ठीक का है खुला पढ़ो भी कोई टाइम जी। बस हम इसको के की बोल सकते हैं। सलवात सारे पढ़ दे, मैं मौका ना सकता, मैं नौकर बिल्कुल पढ़ांगे जी। अज का यह हुक्म पूरा एक वादा है, कल तामील करेंगे। आदत रही है मुझे एक अरसे से, वो भी बिस्मिल्लाह। आओ, आपकी समातों का हुनर इस कदर जिंदगी बख्श है कि मुझ जैसा जाकर भी हिम्मत करके मुश्किल मौज़ूआत पे कोशिश करके कुछ ना कुछ कह लेता है। मैं आज फिर एक मुश्किल मौजू, जो थोड़ी सी आवाज़ कम कर दो, अचानक ज़्यादा हो गई, जो इससे पहले शायद इस इलाके में न पड़ा हो, मैंने आपकी बारगाह में पेश करना चाह रहा हूँ। सरों के देश में सबसे बड़ा हुसैन का सर। कबीर साहब मौला दी कसम है मेरी तरफों तो संदात कबूल करो। केड़ा औखा मिसरा जी बेटा, तेरी जिंदगी में मेरा पुत्र, 18 साल जी में मेरा पुत्र जी। अली सरों के देश में रिजविया कराची पढ़ी है मैंने अमजदीना से। ये पहला मिसरा मैंने 16 मरतबा पढ़ा। कम से कम 55-56 शुअरा मेरे सामने बैठे थे आबिद, और मुझे उन्होंने यही कहा कि भी आज की महफिल में बस आप यही पढ़ते रहो। सरों के देश में मैं बादशाह हुसैन के सर के फजाइल पढ़ने लगा। मसाइब आप सुनते रहते हैं उलमा व ज़ाकिरीन से इस बादशाह के। मैं बादशाह के सर के, सिर्फ बादशाह के सर के फजाइल पढ़ने लगा। सरों के देश में है ना मुश्किल। ये अमजद यही है, कह रहे दरवेश पर जाने दरवेश, अपने आप के साथ लड़ाई है। हाँ हाँ, जिन मौजूआत पे मसाइब पढ़ा जाता है मैं कोशिश करूंगा बाकी 4 महीनों में भी आपको उन मौजूआत पे फजाइल सुनाऊं। सरों के देश में इंशाल्लाह सबसे बड़ा हुसैन का सर, खुदा के दीन का है ना खुदा हुसैन। तेरे क्या कहने जी मेरा बुजुर्ग जी, बच्चे जीवन थोड़े
अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह। जी अली जियो बेटा, सरों के देश में आप जिए, सरों के देश में सबसे बड़ा हुसैन का सर, खुदा के दीन का है ना खुदा, हुसैन का सर। बड़ी कबूलियत का लम्हा है। एक दुआ मेरे अंदर रुकी हुई थी बार बार। मेरे बड़े भाईजान हशमत रज़ा बालोल साहब कल से शदीद बीमार हैं, दुआ करोगे मालिक जिक्र के सदका, कुछ आर्ज़ कब्ज़ में मुब्तला हो गए, वो मालिक उन्हें शिफाए कुली अता करे। सरों के देश में सबसे बड़ा हुसैन का सर, खुदा के दीन का है ना खुदा, हुसैन का सर। खतीब नौ के सना मुस्तफ़ा हुसैन का सर। अब इसके लिए जिसे साईं जी मुस्तफ़ा का माना आता है, उससे दाग वाले मेरी बनती है। जो बंदा लफ्ज़ मुस्तफ़ा के मानी जानता है, साईं जी उस पे बोलना बाबा सगीर शाह जी वाजिब बन गया है। सरों के देश में सबसे बड़ा हुसैन का सर, खुदा के दीन का है ना खुदा, हुसैन का सर। खतीब नौ के सना मुस्तफ़ा हुसैन का सर, खतीब नौ के सना मुस्तफ़ा हुसैन का सर, खतीब नौ के सना मुस्तफ़ा हुसैन का सर। जितना पढ़ गए वली इमरान तराजू में रख के एक बाट में इस एक मिसरे के साथ तोलना, पूरा बन जाए तो विलायत अमीर की कसम बोलना, वरना कोई रियायत नहीं। खतीब नौ के सना मुस्तफ़ा हुसैन का सर, वो जिसकी ला से बचे ला इलाहा हुसैन। मैं पुत्र नहीं होता जी, मेरी मजाल है। हसन जी बोलो, थको नहीं, इन ना करो। हाँ, वो जिसकी ला से बचे ला इलाहा। अल्लाह खतीब देखो क्या कहा था अली कलाम ने, ला युबायो मिसली मिसला, मुझ जैसा उस जैसे की। कोई एक बंदा मुझसे साबित कर दे कि उस पूरी सीरियल के लिए किसी ने आके हुसैन से बैत मांगी, बैत मांगी जा रही है सिर्फ हुसैन से। आप बैत करो यजीद की, हुसैन अपनी बात ही नहीं करता, ये नहीं कहता मैं उसकी बात करूं ना, हुसैन किरदार क्लियर कर रहा है, मुझ जैसा उस जैसा। खुल के कह रहा है अली का लाल, मोहम्मद अबू जहल की बात नहीं कर सकता। अली शाबाश शाबाश शाबाश। आप क्या कहने इस बैसाख का बोलेंगे? सारा दिन तो दुआ देने रहिए ना, इस मिसरे ना हक अदा। मेरी मजाल मैं खतीब नौ आओ बिस्मिल्लाह कर, आओ बिस्मिल्लाह आइए। खतीब नौ के सना मुस्तफ़ा हुसैन का सर, वो जिसकी ला से बचे, वो जिसकी ला से बचे ला इलाहा हुसैन का सर, जिसकी ला से बचे ला इलाहा हुसैन का सर। सुना है मर के भी जीना हुनर हुसैन का है। सुना है मर के भी जीना। मौला जी का समय इस पूरे पिंडाल चो शायद को बंदा समझ तेनू मैं नहीं जानता, मैं तुर पैना उस बंदे जेड़ा ना बोलिया। सुना है मर के भी जीना हुनर हुसैन का है, जो कब्ज के भी नहीं झुकता वो सर। आपके क्या कहने, पूरा मुसद्दस भी पढ़ दूं। सरों के देश में सबसे बड़ा हुसैन का सर, खुदा के दीन का है ना खुदा, हुसैन का सर। खतीब नौ के सना मुस्तफ़ा हुसैन का सर, वो जिसकी ला से बचे ला इलाहा। सुना है मर के भी जीना हुनर हुसैन का है, जो कट
रख के भी नहीं झुकता वो सर। हसीन सर में है, हुस्न और जमाल पेशानी। अमजद जी कतर में रहते हुए किस शायर को नहीं सुना? इंडियन शोरा, पाकिस्तानी शोरा, पूरा मुल्क सुना आपने, पूरा जहान सुना आपने। शेर कहने वाले इतने बड़े बड़े नाम सुने आपने। बाबा जान ने इतने सारे शोरा आपके सीने में महफूज है। मैं कितना मुश्किल मौजू पढ़ रहा हूँ, उस पर हेल्प चाहिए, मदद चाहिए। हसीन सर में है, हुस्न और जमाल पेशानी, जहान अमर में कुदरत की चाल पेशानी। जहान अमर में नायाब जिन्स के खरीदार बड़े थोड़े होते हैं। सही घबराना नहीं है। घबराना नहीं है। हसीन सर में है, हुस्न और जमाल पेशानी, जहान अमर में कुदरत की चाल पेशानी, मिसाल अर्श उला पाक कमाल पेशानी, अली के लाल की है जुल जलाल पेशानी। जी में साईं जी जुल जलाल पेशानी, अली के लाल की है। अबे जी पूरी मजलिस में खड़े होके शौकत वाला मिंबर पे कह रहा है, हर वो बंदा मेरी तरफ से दाद कबूल करे जो इस विषय पे बोला। बेटा जी पीछे बैठ गए, आपकी मर्जी, लेकिन वहीं से बोलते रहना मेरे साथ। मिसाल अर्श उला पाक कमाल पेशानी, अली के लाल की है जुल जलाल पेशानी। खुदा ने इसमें, अली के लाल की पेशानी कह रहा हूं बिला तशबीह, खुदा ने इसमें खुदी के कर्म को बंद किया, खुली जबीन में लौहो कलम को बंद किया। खुली जबीन में, खुली जबीन और बंद किया है को बंदा जो उसकी कीमत है। खुली जबीन में लौहो कलम को बंद किया, फराख माथे का एहसान कम हुआ ही नहीं। अभी नज़म मुझे पढ़नी है, जो लोग आ रहे हो थोड़ा सा और आगे आ जाओ, आपकी मेहरबानी। अभी इसमें से 5-6 बंद मुझे पढ़ने। खुदा ने इसमें, बिस्मिल्लाह बाबा जी, खुदा ने इसमें खुदी के कर्म को बंद किया। आवाज में शादी जल्दी जल्दी आओ। अली के लाल की है जुल जलाल पेशानी, खुदा ने इसमें खुदी के, मेरा दिल है 4-5 बंद तुझे छोड़ लो। खुदा ने इसमें खुदी के कर्म को बंद किया, खुली जबीन में लौहो कलम को बंद किया, फराख माथे का एहसान कम हुआ ही नहीं। कितना कोई बोल सकता है? 5 दिन मुसलसल इसी एक मिसरे पे दाद देते रहो, दाद थोड़ी है। मैं कह रहा हूं फराख माथे का एहसान कम हुआ ही नहीं, वो बदनसीब है जिस पर करम हुआ ही। शेर सुनने वाले लोग बैठे हो यार, फराख आपके क्या कहने, अली जी आपके क्या कहने? फराख माथे का एहसान कम हुआ ही नहीं, वो बदनसीब है जिस पर करम हुआ ही नहीं। वो बदनसीब है, हाँ, मसरत इस मिसरे का हक यही था, वो बदनसीब है जिस पर करम हुआ ही नहीं। ये सर खुदा के अलावा तो खम हुआ ही नहीं। बच्चा जीवन थोड़े, पुत्र जीवन थोड़े, मुर्शिद में देखना फराख माथे का एहसान कम हुआ ही नहीं, मुर्शिद वो बदनसीब है जिस पर करम हुआ ही नहीं। ये सर खुदा के अलावा तो खम हुआ ही नहीं, मेरे हुसैन का सजदा खत्म हुआ ही नहीं। जबीन इब्ने अली की नियाज जारी है, मेरे हुसैन की अब तक नमाज। बात मुश्किल हो गई हो तो बस करें, 2-3 बंद और पढ़ने पे जी चाह रहा। टाइम भी है अभी मेरे पास, 54 मिनट में पढ़ चुका हूँ। अभी 6-7 मिनट मेरे अपने जाती है, 5 मिनट में अमजद से मांग लूंगा। ये हक छुपाएंगे मर्दाने बेवफा कब तक? काफिया दिल में रहे। आहा सलाम आपको, पूरा मिसरा दोहराने पे मेरा सलाम कबूल करें। किबला शायरी सुनने वाले लोगों से इसकी कीमत मांग रहा हूँ। ये हक छुपाएंगे
मर्दाने बेवफा कब तक, इसी जबी का कर्म है नमाज है जब तक। ओए होए होए होए। कब तक? सलाम है दोनों, सलाम है दोनों। क्या कहने, ये हक शुक्र मेहरबानी। हाँ, इसी जबी का बहुत शुक्रिया, ये मिसरा दोहराने का। ये हक छुपाएंगे मर्दाने बेवफा कब तक, इसी जबी का कर्म है नमाज है जब तक। ये सच पहुंच भी गया है जहान में सब तक, सवाले बैअत मरदूद के सिवा अब तक। ये सच पहुंच भी गया है जहान में सब तक। मैं न थक गया न भूल गया, बैत बड़ी मुश्किल है, पांचवा छठा मिसरा बड़ा मुश्किल है, रिजल्ट बड़ा अनोखा है। ये सच पहुंच भी गया है जहान में सब तक, सवाले बैअत मरदूद के सिवा अब तक। किया हो शाह ने इनकार पल नहीं आया, कभी हुसैन के माथे पे बल नहीं। जी सही बात है जी बाबा जी, जी जी मुर्शिद। किया हो शाह ने इनकार पल नहीं आया, कभी हुसैन के माथे पे बल नहीं आया। विलायतों के मुअत्तर चमन है चेहरे में। हुसैन का सर पढ़ लूं मैं? आपके क्या कहने बेटा, आपने मुझे ये हौसला दिया। इसकी तारीख तो देखो, 2009 में ही नज्म हुई है और अब तक जो नहीं पढ़ी गई, तो मुझ में हौसला ही नहीं था कि मैं ये बातें पढ़ूं। मुझे पता था लोग नहीं सुनेंगे। आपको सलाम है, आपने मुझे हौसला दिया। विलायतों के मुअत्तर चमन है चेहरे में, जहाने हुस्न के इस्मत बदन है चेहरे में। अली बतूल मोहम्मद हसन है चेहरे में, हुसैन एक सही पंज तन है चेहरे। भाईजान मेहरबानी, अल्लाह करे ये हाथ सलामत रहे, ये हाथ इसी तरह ऊंचे रहे, किसी के आगे झुकाने न पड़े। ये हाथ खुदा करे कि जिक्र हुसैन में उठते हैं ये कभी झुकाने न पड़े। जी मलक जी, जी मुर्शिद। विलायतों के मुअत्तर चमन है चेहरे में, जहाने हुस्न के इस्मत बदन है चेहरे में। अली बतूल मोहम्मद हसन है चेहरे में, हुसैन एक सही पंज तन है चेहरे में, हुसैन एक सही पंज तन है चेहरे में, हुसैन एक सही पंज तन है चेहरे में। अमजद 14 की कसम मैं डरा खड़ा हूँ, गाजी की कसम मैं डर लग रहा है कि मैं अकेले में रह जाऊं, छोड़ न दे मुझे सारे का सारा मजमा। डर की वजह से बार बार चौथा मिसरी पढ़े चला जा रहा हूँ, समझ नहीं आती बैत पढ़ूं तो क्या होगा। हुसैन एक सही पंज तन है चेहरे में, चेहरे में इसी के सर पे हर एक बंदगी का सेहरा है। वो जिसका चेहरा नहीं है ये उसका चेहरा। जी सही, जी 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 जड़े बोल सकते हो, जिन्हें अंदर अकीदा सुनने की गुंजाइश मौजूद है, वो बंदे बोलो हाय अली। अली बतूल मोहम्मद हसन है चेहरे में, हुसैन एक सही पंज तन है चेहरे में। इसी के सर पे हर एक बंदगी का सेहरा है, वो जिसका चेहरा नहीं है। हसीन चेहरे से बढ़कर हसीन है आंखें, बाबा जान मैं किताब उठाता हूँ, खालिक की तारीफ सुनता हूँ। सरदार साहब लिखा था रब्बुल आलमीन, पढ़ता हूँ रब्बुल आलमीन रब्बुल आलमीन रब्बुल आलमीन। बड़ा सोचता हूँ ये क्या है। इस नज़्म में पहली बार समझ आई, हसीन चेहरे से बढ़कर हसीन है आंखें, वो रब है उसके लिए आलमीन है आंखें। क्या कहने तेरे यार। जी बेटा जी का अमल परवा लो, जी वो बैठ। हसीन चेहरे से बढ़कर है, अब मुश्किल मौजूद नहीं हो गए। हसीन चेहरे से बढ़कर हसीन है आंखें। मुर्शिद दुआ करो, दाद नहीं चाहिए, दुआ चाहिए, हो गई दाद।
एक घंटा में मुसलसल दाद ले रहे, आधा मिनट ऐसा नहीं जिसे दाद नहीं आई। वो रब है, उसके लिए आलमीन है आंखें। खुदा के जहन की ऐसी ज़हीन है आंखें, जमीन पे रह के भी तौहीद बीन है। तूने दूर भी नहीं सुना है ना, तौहीद बीन तो सुन। खुदा के ज़हन की ऐसी ज़हीन है आंखें, जमीन पे रह के भी तौहीद बीन है आंखें। अब तुमसे बात यही है, अब तुमसे जिक्र नहीं है। मौला हुसैन आप बाखबर हैं, आप सुन रहे हैं, आप देख रहे हैं। मैं आपके बच्चों के मातमियों का सबसे छोटा नौकर हूँ, मैं मातमियों की जूतियों का नौकर हूँ। मैं मौला आपसे मदद मांग रहा हूँ। इस बैत पे हमारा कब है ताल्लुक किसी की आंखों से, वो देखता है हमेशा इसी की आंखों। जमीन पे उसके लिए आसमान कौन बना, बस नतीजा राजी रहना पड़ गया। मैं अपना टाइम, जमीन पे उसके लिए आसमान कौन बना, बयान करना कि उसका बयान कौन बना। हाँ, ये करना बड़ा मुश्किल था, ये करना बड़ा मुश्किल था शायरी की रूह से। जमीन पे उसके लिए आसमान कौन बना, बयान करना कि उसका बयान कौन बना। सफीर कौन बना, तर्जुमान कौन बना, वो बेजुबान है उसकी जुबान। वो बेजुबान है उसकी जुबान कौन बना। करम किया है ये बंदों पे बेबहा उसने, हुसैनियत की जुबान से ही कौन कहा। जीवन थोड़े, नस्ल जीवन थोड़ी, हुसैनियत की जुबान से ही कौन कहा उसने। इसी जुबान का मेयार ही निराला है, इसी जुबान से हर तरफ उजाला है, इसी जुबान का मेयार ही निराला है, इसी जुबान से हर एक तरफ उजाला है, इसी जुबान को नबी ने वही से पाला है, इसी जुबान ने सब मुश्किलों को टाला है। और सना की नौक पे जब मारिफत पनाही दी, इसी जुबान से अली वली की विलायत की भी गवाही है। अली वली की विलायत की भी गवाही। हजारों साल जियो, हमेशा सलामत रहें। 2.5 मिनट ज्यादा पड़ गया, मैं 2.5-3 मिनट और आपसे मुस्तार चाहिए। इसी पे गुफ्तगू तमाम, क्योंकि मैं फजाइल गरीब के सर के पढ़ रहा था, मसाइब भी जुमला गरीब के सर का ही। नस्ल जी लेते हैं ना, मैं कोई मौके को ना मेरा जरूर से ज्यादा मुताला है। मैं ऐसे सुन सुना के पढ़ने वाले जाकिरों में से एक छोटा सा जाकिर हूँ गरीब का। कम से कम 72 शहीद हैं करबला के मैदान में। हाँ, 126 तक तादाद रखी है उलमा ने। कम से कम 72 शहीद हैं करबला के मैदान में। किसी के सीने में बर्छी, किसी के गले में तीर। और अली शाह चीख निकल गई है तेरी, ये मिंबर पे सर पे कुरान रख के कह रहा हूँ, ये तीर असगर की गर्दन से निकला है, रबाब के दिल से नहीं। कौन है जो शिया घर में पैदा हुआ, उसने हाथ नहीं मारा। जी मलिक जी, रोशन शाह जी माफ करे अली, ये तीर मैंने कहा असगर की गर्दन से निकल गया। अल्लाह अकबर, क्या हालत हो गई यार मातमी बच्चों की। कभी ना रोना पड़े तुझे, अल्लाह करे तेरी आंख किसी के अलावा ना रो। रबाब के कलेजे से नहीं निकला, कभी अब्बास के बाजू कलम हुए, कभी इतने टुकड़े हुए कासिम के, इतने टुकड़े हुए कासिम के कि इसकी दादी को साथ चुनने पड़ गए। हाय हाय,
अनोखे अनोखे जुल्म हुए करबला में। और सईद शाह जी आखिरी जुमला मिंबर हुसैन पे पूरी जिम्मेदारी कबूल करके कह रहा हूँ, 72 पे मिल के शायद इतना जुल्म नहीं हुआ जितना अकेले गरीब के सर पे। जिसकी भी शहादत हुई है उसे जान जाहिरन निकलने से पहले मारते रहे। ये वो गरीब है जिसका सर उठा के जुल्फों में हाथ डाल के तमाचे मारता रहा है। हरामजादा पीछे चलती रही है, 4 साल की बेटी मिन्नतें करती रही है, मेरी दादी ने चकियां पीस के पाला है, मेरी झोली हाजिर है, तुम्हें कत्ल कर लिया है, तुम्हें दिवा नहीं आता मातम, जिसे नहीं आता वो सर झुका ले। हौसला तो कर, हौसला मेरा पुत्र। एक जुमला और पढ़ना मैंने, एक जुमला और, खत्म हो गया मेरे। गरीब की जुल्फों में हाथ डाल के ये हरामजादा तमाचे मारता रहा। पढ़ दूं? मैं करीम अहले बैत के रोजे पे कुम मुकद्दस बैठा हुआ था। अल्लामा हुसैन मेहदी अल हुसैनी साहब की बुला मजलिस पढ़ रहे थे। बीबी के रोजे पर उन्होंने जुमला कहा, उलमा ने अमामे उतार के मातम शुरू कर दिया। कहने लगे गरीब की जुल्फों में हाथ डाल के बहन के सामने तमाचे मारता तब भी ठीक था, तमाचे मार के ये न कहता बुला अब्बास को। हरामजादा तमाचे भी ज़ैनब के सामने मारता रहा, कहता भी रहा मातम जिसे नहीं आता वो सारी जगह में सवाब हो जाएगा। तमाचे भी मारता रहा, कहता भी रहा बुला अब्बास। 10 मुहर्रम को शहादत है, 11 मुहर्रम को काफिला चला है। आखिरी जुमला, 11 मुहर्रम को शहीदों का लुटा हुआ काफिला करबला के जंगल से निकला है। सर नेज़ों पे सवार हो गए, अली की बेटी महमद में सवार। सलाम अल्लामा रशीद तुराबी मरहूम जी। मैं गैर सैयद हूँ, मेरी मजबूरी है। कहता है महमद पे सवार। इमरान कहता है महमद पे 28 रजब को सवार हुई थी जब गाजी था। हाय हाय हाय। चलो बगैर पालान के ऊँटों पे मैं पढ़ना नहीं चाह रहा था। मैं गैर सैयद हूँ, मैं सैयदों की कनीज का बेटा हूँ। बगैर पालान के ऊँटों पे अली की बेटियां सवार हो गई। आशिक अंकल मैं औलाद हूँ आपकी, गाजी की कसम है पूरी रात आप मातम करें, इस जुमले की कीमत नहीं बनती। अल्लामा रशीद तुराबी मरहूम ने कहा था कुछ लोग सरों पे सवार, नेज़ों पे सवार हो गए, कुछ बीबी और बगैर पालान के ऊँटों पे सवार हो गई। सलाम कर रहा हूँ तुराबी मरहूम की रूह को। उन्होंने फरमाया था जो नेज़ों पे थे वो आसानी में थे, जो ऊँटों पे थी वो परेशानी में। बाबा संचायज तो के मातम अद्धा मिनट और पढ़ना। गरीब करबला का सर नेज़े पे सवार करके ये हरामजादे शाम की तरफ ले गए। बस यही सवाल, इसी सवाल पर मैं छोड़ रहा हूं। मैं हो सकता है मैं इससे आगे का मसाइब कल पढ़ूं। खत्म हो गई मेरी मजलिस। हम जब भी मातमी घर का बच्चा है, बानियान भी मारूफ मातमी घर के लोग हैं, सारे मातमी बैठे हुए हो, ये मेरे हाथ बंधे हुए हैं, मेरे सवाल का जवाब दो। मैं मिंबर छोड़ के जा रहा हूँ। कोई अल्लामा ऐसा नहीं, अरबी उर्दू फारसी 3 जुबानों में मक्तल है करबला की। तीनों जुबानों की किताबें इस वक्त मेरे साथ मेरी गाड़ी में मौजूद हैं। मैं जहां पढ़ता हूँ यही लिखा होता है गरीब का सर नेज़े पे सवार हो गया, सर नेज़ों पे सवार करके ले गए। आज ये सारे अज़ादार मिलके सबसे छोटा ज़ाकिर हुसैन समझ के कोई मेरी मदद करो, मुझे बताओ सर नेज़ों पे कैसे सवार हो गया। बस कोई बंदा मुझे इस जुमले का जवाब दे दे, मैं मिंबर छोड़ के जा रहा हूँ। 2 तरीके हैं कलाशिक, जो आप बर्दाश्त करें मैं वो पढ़ के जा रहा हूँ। सर कैसे सवार हो गए, या सर जमीन पे रख के ऊपर से नेज़े मारे। पत्थर का बना हुआ है वो बंदा जिसके पास हाथ था संसा और उसका सीने पे नहीं आया। माफी मांगे वो बंदा गुनाहों की जिसने जुमले पे मातम नहीं किया। कोई बंदा मुझे मातम करना, कोई बंदा मुझे बताए सर नेज़ों पे कैसे सवार हो गए, या सर जमीन पे रख के ऊपर से नेज़े मारे गए, या नेज़े खड़े करके उनमें जुल्फों में हाथ डाल के सर फंसाए गए। जैसे भी सवार हो गए देखती रही ज़ैनब, देखती रही अली की बेटी, मदीने की तरफ मुंह करके कहती रही अम्मा अब
कायनात की मालकिन तुम्हारे आंसू